ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जजमेंट डाइजेस्ट लाया हूँ। इस बार ये है कैट चंडीगढ़ का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सर्विस मैटर्स देखती है, सर्विस एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो आज का जो जजमेंट है ये है चंडीगढ़ पुलिस में एक कंस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं एप्लीकेंट, और उनकी डिमांड यही रहती है कि जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अंडर जनरल कैटेगरी, उनकी कैटेगरी चेंज करके ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। सो लेट अस सी क्या फैक्ट्स रहते हैं इस केस के। सो देयर वर मल्टीपल एप्लीकेंट्स जिनके साथ सेम सिचुएशन थी। वो चाहते थे कि जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ओबीसी कैटेगरी से, उनका कैंडिडेचर उनको जनरल से ओबीसी में मिल दिया जाए। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम जनरल टू ओबीसी इन द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन चंडीगढ़ पुलिस। सो जो इनके आर्गूमेंट्स ये हैं कि जो इनका मेरिट आया है वो ओबीसी कैटेगरी से ऊपर है, सिंस जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का मेरिट रहता है वो वेरी करता है। और फर्दर जब इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ओबीसी कैटेगरी में, इनको एज पर प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर ये सुटेबल पाए जाते हैं तो इनको अपॉइंट किया जाए कांस्टेबल की तरह। सो जो प्राइमरी इनका जो केस है, ग्राउंड यही है कि इनकी जो कैटेगरी है फ्रॉम एप्लीकेंट फ्रॉम जनरल टू ओबीसी कर दी जाए। अब देखते हैं क्या कोर्ट इसको करती है कि नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। और ये इनकी ऊपर की पेयर है। फिर उसके बाद फैक्ट्स डिस्कस करता है कि 2015 में एडवर्टीजमेंट आती है चंडीगढ़ पुलिस की, और पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फीमेल। नाउ ये जो एप्लीकेंट हैं ये बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ये गलती से ओबीसी की जगह जनरल में अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, और फिर फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट A4 का होता है, और फिर ये अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी, बट शी वाज अश्योर्ड दैट द सेम वुड बी चेंज आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। जब वो रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं वहाँ पे इनके 71.75 मार्क्स आते हैं। ना उनको जनरल कैटेगरी वेटिंग लिस्ट पे सीरियल नंबर 23 पे बिठा दिया जाता है, वेरस जो कट ऑफ मार्क्स फॉर ओबीसी कैटेगरी रहती है वो 68.25 रहती है। फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वहाँ पे लाइन छोटी है, तो वहाँ पे चलते हैं। फिर ये अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं 2019 में रिस्पोंडेंट नंबर 2 को बाय पोस्ट एंड ईमेल। और फिर ये सेम चीज़ अपनी प्ली कहते हैं कि जो इनका कट ऑफ मार्क्स गया है वो ओबीसी कैटेगरी से मच हायर है, और इनको ओबीसी कैटेगरी में रेक्टिफाई करके कंसिडर किया जाए। नाउ इन्होंने जो जजमेंट अपनी कोर्ट की है वो है सरला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो 2018 में डिसाइड हुई है। फिर एलपी में भी गए, वहाँ पे भी यही चीज़ डिसाइड हुई। फिर पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 की जजमेंट है। उन्होंने कहा सेम तरीके से ये क्लेम आगे गया हाई कोर्ट में, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ किया है। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हरसेल्फ हैज़ एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, और उन्होंने जो कैटेगरी का किया वो अपने एंड पे उन्होंने खुद ही किया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन टाइम टाइम पे इशू की जाती हैं कि आप जो अपनी कैटेगरी है उसको ढंग से बढ़ें, ताकि आगे जाके ये कोई डिस्प्यूट ना हो। स्पोक टू constable for and said the constable would face sister to appear in an exam as per rule therefore is not included as respondent in this case as same as necessary। सो उन्होंने एक अपनी और वर्जन कहा है कि मैंने किसी से बात की वहाँ पे, उन्होंने कहा कि पहले आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठ जाएं, उसके बाद इसको चैलेंज करें। सो ये आगे की कहानी आई है, बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। उसके बाद हर आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट और क्लॉज होता है कि जो भी आप भर रहे हैं वो आपकी बेस्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन से ट्रू है और किसी भी तरीके से फॉल्स नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट की साइड आती है, डिपार्टमेंट का रिप्लाई देखते हैं क्या कहता है। 71.75 मार्क्स इनके रिटन में आते हैं। उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिस्ट में वो 23वें नंबर पे रहते हैं, और उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज उन्होंने खुद भरा है ये अपने आप। नाउ एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू ओबीसी हैज़ नॉट बीन डिनाइड विद रिस्पोंडेंट्स। उनका ओबीसी सर्टिफिकेट देखा जाता है A3 पे। उनका ओबीसी सर्टिफिकेट 2014 का इशू हुआ है, और ये एग्ज़ाम जो पॉलिसी है डिपार्टमेंट की 2015 में एडवर्टीजमेंट आता है। सो इसी एक सोल ग्राउंड पे कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो उस दिन से पहले का है जब एडवर्टीजमेंट आई है, ये बेनिफिट इनके काम पे कर जाता है। सो द स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट दैट द कैटेगरी हैज़ बीन फाइल्ड एज जनरल इंस्टेड ऑफ बाय मिस्टेक विदाउट एनी मालाफाइड कैन बी एक्सेप्टेड। तभी ये वर्जन उनका एक्सेप्ट होता है, ये कहानी। अगर उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ना होता तो ये कहानी भी नहीं एक्सेप्ट होती। सो एप्लीकेंट रियलाइज द मिस्टेक, उनको मिला गया कि यस, आपने जो भरा है आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे उन्होंने लेटर जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उसको कंसिडर किया गया कि जब आपको ये चीज़ पता लगी कि आपने गलत अप्लाई किया है, सो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बाकायदा अथॉरिटीज़ को भेजा कि आप इस चीज़ को करेक्ट करें, क्लैरिफाई करें। उनके बाद FAQ and Exchange 9 पे गिवन द इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स कैन सेंड इंडिविजुअल रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद एक प्रावधान भी रहता है इन एप्लीकेशन प्रोसेस में, जो विद इन टाइम अगर आपको कोई लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, आप उसको चेंज करवा सकते हैं। सो उस चीज़ का भी प्रॉपर कोड हुआ है।
कि जो ईमेल आईडीज़ हैं जो गिवन है वो आपने भेजी। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया और बताया कि जो मेरी कैटेगरी है वो गलती से सेलेक्ट होके ओबीसी से जनरल हो गई है। सो अथॉरिटी ने इन सारी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया, कंसिडर किया, एंड नाउ लेट्स सी जो अथॉरिटी का फाइनल फैसला रहता है किस बेसिस पे रहता है। एप्लीकेशन सीकिंग रेक्टिफिकेशन, सो डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन कर रहा है जो ऐसे केसेस को देखेगा। वी हैव नोटिस द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट सीकिंग चेंज ऑफ कैटेगरी हैज बीन रिजेक्टेड ऑन 2019 integration of final result on those are in a very mechanical manner, reminding that even the file has not been seen or approved by respondent number 2. The fact making mistakes is a natural part of human beings, so authority मानती है कि गलतियां सभी से होती हैं और ह्यूमन बींग से खासकर। सो जो ये गलती है वो इन्होंने जजमेंट जो इन्होंने कोर्ट की है हाई कोर्ट हरियाणा स्टाफ कर्मी वर्सेस सर सरला 2019 की जजमेंट के अंडर कवर करती है। while observing that there must be some provision for rectification if incorrect entry is made due to human error. So इस जजमेंट का बेनिफिट मिलता है एप्लीकेंट को। सो जो अथॉरिटी इज इन लाइन विद द व्यू ऑफ द एप्लीकेंट। दो जजमेंट्स और कोर्ट होती हैं, चंद्र प्रकाश वर्सेस हरियाणा, मोनिका जांगड़ा वर्सेस हरियाणा एंड स्वीटी नागर वर्सेस हरियाणा। सो ये जजमेंट्स भी सपोर्ट करती हैं कि रेक्टिफिकेशन की एक डेट दी गई जहाँ पे इनको एक टाइम लिमिट दिया जाना चाहिए कि जो रेक्टिफिकेशन हो उसको परमिसिबल किया जा सके। उसके बाद फैक्ट सारे कंसिडर करके अथॉरिटी ने फाइनल जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है कैट चंडीगढ़ ने ये रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर दिया और जो जनरल टू ओबीसी था वो डायरेक्ट किया कि यस जो डिपार्टमेंट है वो इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करे विद इन 2 months, डायरेक्टेड टू कंसिडर केस ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पोस्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीसी after scrutiny of the applicants. So the needful will be done within a period of 2 months from the date of receipt of the certified copy. So finally एप्लीकेंट को रिलीफ मिलता है इस केस में। होप आपको ये जजमेंट समझ आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।